बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान जंग की वजह से सबसे बड़ा पहला झटका सामने आया है। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। अब बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो रिजाइन किया है, ये आप समझिए बर्तानिया में अब इब्तिदा हो गई है क्राइसिस की, और ये पूरे यूरोप में ये आग फैलने वाली है। ये असल में बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो रिजाइन किया है वो क्राइसिस हैंडल ना करने की वजह से। इन्होंने कहा था कि अगर ईरान जंग बंद भी हो जाए, ईरान जंग जब पीक पर जारी थी तब की बात है, इन्होंने कहा था ईरान जंग अगर बंद भी हो गई ना तो हम 1 साल से पहले पहले गैस, तेल और इनकी कीमतें नीचे नहीं ला सकते और हम महंगाई को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इतना नुकसान हो गया है, इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि हम अब ये कीमतें नीचे नहीं ला सकते। अब असल में क्राइसिस इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो क्राइसिस टोटली आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हो चुका हुआ है, और उस क्राइसिस में इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। असल में अभी आपको लग रहा है ना ईरान जंग बंद हुई है, अभी ईरान जंग के जो असरात हैं, जिस तरह 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो दुनिया ओपन हो गई थी, कारोबार चलना शुरू हुए थे, उसके असरात 3 साल तक रहे थे। ये जो असरात हैं ये भी बहुत लंबा चलने, क्योंकि इनको पड़ा है यूक्रेन वाली जंग में बहुत बड़ा झटका, और यूक्रेन जंग के साथ साथ अब इनको झटका लगा है इधर। तो ये दोनों दो झटके हैं, ईरान जंग का भी, ये झटका भी, इन दोनों ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कहीं पर भी स्टैंड नहीं करे, ये कहीं पर भी खड़े होने के काबिल नहीं। इन्होंने कर दिया है रिजाइन। अब ये ज़हन में रखिएगा कि असल सूरत हाल जो पैदा होने वाली है वो खाली बर्तानिया में नहीं है, अब पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक बात आप समझ लें, यूरोप की कई हुकूमतें स्टिल अभी जाती जाती बची हैं, और बर्तानिया की हर हुकूमत बरकरार नहीं रह सकी, यूरोप की भी कई हुकूमतें बरकरार नहीं रह सकती। ईरान जंग की वजह से वहां पर असल में रिजीम चेंज हो गया है, और वो खुद ही उसने रिजाइन कर दिया। वहां पर जब उनको लगा कि भाई हम क्राइसिस हैंडल नहीं कर पा रहे तो निकले यहां से। ये असल में आप बरतानिया में देखिए, ब्रेग्जिट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, 4-5 उनकी गवर्नमेंट बदल चुकी है, कोई स्टेबिलिटी वहां पर नहीं है, हालात वहां पर खराब है। देखिए, बिलियनर्स बरतानिया से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, 30,000 के करीब वहां पर अरबपति, मिलियनर और बिलियनर छोड़कर चले गए हैं। वहां के हालात खराब है, दिन दहाड़े आपको कोई मार जाता है, आपका पर्स छीन लेता है। यानी आप समझ लें कि किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप ज्यादा महफूज होंगे। आप लंदन की सड़कों पर जाकर देखिए, होमलेस पीपल क्या हाल हो रहा है वहां पर। तो वहां सूरत हाल बड़ी खराब है, और ये पूरे यूरोप की सूरत हाल है, फिनिश हो चुका हुआ है। इस जाहिर सतह पर सब कुछ जितना नॉर्मल आपको लग रहा है ना, अंदर उतना ही तूफान था और है, और ये जंग रुकते ही इस तूफान के सराह सामने आने लगे हैं। बरतानिया में हालात इतने खराब थे कि वजीर आजम को मुस्ताफी होना पड़ा। वजीर आजम की मईशत को अब नाए हरमस की बंदिश ने ऐसा खाया है जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। इंतजामी ढांचा खड़ा रहा मगर अंदर से खोखला हो गया। अब आप सोचे, इस इंतजामी ढांचे के सरबराह को जाना पड़ा है। अब ये यहां तक नहीं रुकेगा, ये यूरोप को पूरी लपेट में लेगा। अगर ईरान अमेरिका जंग में बरतानिया इटली की तरह गैर जानिबदार रहता तो इसके कुछ, या आप समझ ले, कंटेनर आते जाते रहते। क्या स्पेन जानिबदार रहा या नहीं रहा? आपको पता है स्पेन को कितना खराज तहसीन पेश किया उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनका शुक्रिया अदा किया, मिसाइलों पर उनकी तस्वीरें लगा लगा कर ईरान में उनके आते रहे। आपको पता है कि उनके जो जहाज से वो जाते रहे। महंगाई और बेरोजगारी असल में ना बढ़ती तो वजीर आजम बच जाता, लेकिन इन लोगों ने भड़के मारी। इन्होंने सीखा नहीं था, असल में यूक्रेन जंग से इन्होंने सीखा नहीं है। जो असल कहानी है, इन्होंने यूक्रेन जंग से सीखा ही नहीं है। बरतानिया ने एक अड्डा दिया था अमेरिका को, ईरान ने तेल के अलावा हर तरह की सप्लाई बरतानिया के लिए बंद कर दी, जिससे सिर्फ तेल ही नहीं, सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब होने लगी, हर चीज महंगी होगी। देखिए, महंगाई कंट्रोल ना होने की वजह से लेबर पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए, जो इतने बढ़ गए कि लेबर पार्टी के अपने कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ये कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर अब घर जाए, ये काम नहीं कर सकता। और अब आप देख लें, इसे वजारत उस्मा से दस्तबरदार होना पड़ा है। पिछले 10 सालों में आप समझ लें कि 5वां 6ठा वजीर आजम होगा जो मिड टर्म के बाद वजारत उस्मा से फारिग हुआ है। यानी बरतानिया के हालात अब बहुत खराब है। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, वहां के हुक्मरान जैसे मर्जी, जितने मर्जी बुरे हों, वो अमेरिका के साथ हो, इसराइल के साथ हो, लेकिन वो ढीठ उस लेवल के नहीं है जो बाकी कंट्रीज के हैं। वो जो बात करते हैं उनको ये लग रहा है अब ये बंदा ना रहता, और रहता भी इसकी मर्जी थी, उसको लग रहा है कि नहीं यार अब तूफान आने वाला है, और ये तूफान आने से पहले वो जा रहे हैं। उसको पता है हमारी करेंसी क्रैश होने वाली है, उसको पता है कि गोल्ड का तबाही का मामला हमारे साथ आ रहा है। देखिए, उसने साफ साफ बता दिया है कि 1 साल लगेगा अवाम को महंगाई के नसरा से निकलने के लिए,
और वो भी तब अगर अपनाए हॉर्मस बंद ना हो और तेल और गैस की सप्लाई मुसलसल चलती रहे। इसने अब देख लिया है कि शायद इस साल भी ज्यादा काम कुछ ना हो सके, अगले साल भी ना हो सके। देखिए कतर में एलएनजी गैस प्लांट पर आज हुआ है धमाका। हो सकता है वो गैस की सप्लाई फिर रोक दें, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी पहले ही महंगाई ऑलरेडी कितनी ज्यादा। और कल आपको पता है कि ईरान ने टॉक से पहले पहले उन्होंने अपना हॉर्मस बंद कर दिया था। तो यानी वो महंगाई मजीद बढ़ गई बरतानिया में। दूसरा, इसराइल बाज नहीं आ रहा और ये बात इनको पता है कि अब अगर जंग दोबारा छिड़ी तो सबसे पहले जिन मुल्कों का तेल रुकना है इनमें एक बरतानिया भी है। लिहाजा इन हालात में महंगाई को वापस ले जाना तो दूर की बात है, असल कीमतें बरकरार रख लें यही बड़ी बात होगी। तो उसने देखा मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा वो साइड पर हो गया। इसकी पार्टी में जो लोग आगे आने के लिए तेजी दिखा रहे थे, इसने इनको मौका दिया है कि भाई इतना शौक है आ जाओ, आप अगर मुझसे बेहतर कर सकते हो तो करके दिखाओ। जब तक दरिया के किनारे पर हूं ना, गहराई का अंदाजा नहीं होता। पानी यकसा बहता हुआ दिखाई देता है, गहराई का पता तब चलता है जब दरिया में आप उतरेंगे। जो लोग साइड पर खड़े होकर इस पे तनकीद कर रहे थे ना कि आप नहा लो, आप कर ही नहीं सकते, साइड पे हो जाओ, उनको अंदाजा नहीं है कि असल में अपनाए हॉर्मस और ये तमाम ये लड़ाई जो है ये कितनी तबाही की तरफ लेकर जा रही है सारे का सारा मामला। तो इसने इन सबको मौका दे दिया है कि चलो आप बेहतर कर लो, आगे कर लो जो भी आपने करना। अब वो लोग सामने आएंगे और हालात को मजीद खराब करेंगे जो इसके बाद आने वाले। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 2 साल से हुकूमत में था, ऊंच नीच को जानता था, सिस्टम चल रहा था, लेकिन सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा था। अब उसको ये अंदाजा हो गया है कि तूफान आने वाला है। वो उस तूफान से पहले निकल गया है कि भाई ये हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब ये मामला देखिए, इस बंदे ने सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कहा कि भाई अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं ये काम कर नहीं सकता, मुझसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा। तो मईशत और दिफा, देखिए उसने कहा कि मैंने जितना हो सका मईशत को संभाला, दिफा मैंने किया, लेकिन अब शायद मेरे इख्तियार में चीज़ें नहीं है। और सबसे बड़ा यानी मसला अब ये है कि देखिए इसके बाद जो भी बंदा आएगा वो क्राइसिस फेस करेगा। आप कैसे इस क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं? आपके पास क्या रास्ता? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास इस वक्त सिवाय जिसे कहते हैं कि बोंगिया मारने की और कोई आपके पास रास्ता नहीं। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि उनके हाथ से पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो रहा है और शायद इसराइल यही चाहता है। देखें ये लोग क्या चाहते हैं, इसराइल इस जंग को बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात ज़हन में रहे, बहुत सारे बरतानिया ने उस लेवल का साथ नहीं दिया जो ट्रंप डिमांड कर रहा था, नेटो ने भी साथ नहीं दिया, बहुत सारे ममालिक ने साथ नहीं दिया। अब 1 बाय 1 करके सारी कुर्सियां टूट रही हैं। ये सारे मिलकर रिजीम चेंज करना चाह रहे थे ईरान में, टोटली सब, अब सारे फंस गए। अब 1 बाय 1 करके सारे फारिग हो रहे हैं। इसके बाद फ्रांस, इसके बाद इटली, इसके बाद आप जर्मनी, आप देखते जाएंगे 1 बाय 1 करके सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही। प्रॉब्लम क्या है? अभी आप देखें तो अपनाए हॉर्मस में क्या है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या है, सप्लाई चेन जारी हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन 1 अरब बैरल तो पहले ही गायब है इमरजेंसी में। तो तेल आएगा, तेल ज्यादा परचेज किया जाएगा, तेल यूज किया जाएगा, संभाला जाएगा और उसके बाद चीजों को मेंटेन करने, देखिए जॉब्स जिनकी गई है उनका क्या करना है, सबसे बड़ी बात है जिनकी जॉब्स चली गई हैं उनका आपने क्या करना है, और जिनके मामलात खराब हो गए उनका आपने क्या करना है। ये इस तरह के मामलात इनसे हैंडल नहीं हो रहे। जॉब्स जा रही हैं लोगों की, लोगों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। यूरोप में क्राइसिस इतना बड़ा है, सिक्योरिटी का मसला है, चीजें खराब हैं, बिलियनर्स छोड़कर जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है और हर 2 साल के बाद कोई ना कोई उनका प्राइम मिनिस्टर निकल जाता है। ये नहीं कर सकते मैनेज। ये बात आप समझ ले, अटल हो गई है। बरतानिया अपने दी एंड की तरफ है। देखिए एक बात है जो समझने वाली है, इन लोगों ने सारी जिंदगी उम्र भर इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। याद है ना आपको वो अल्फाज कि बरतानिया का सूरज कभी गरूब नहीं होता? कैसे? क्योंकि हर जगह पर हुकूमत होती थी। एक जगह कभी हिंदुस्तान में भी हुकूमत थी, अफ्रीकन पर भी थी, पूरे वर्ल्ड में इनकी हुकूमत थी। अमेरिकन जो है वो यहीं से गए थे। तो इस सूरत हाल में क्या मामला है? इन लोगों ने दुनिया में जुल्म बड़ा किया, इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को तबाह, ये सारे दुनिया में गए, वहां पर जाकर हुकूमतें की, वहां पर जाकर तबाही की, लोगों को मारा। आप हिंदुस्तान में देख ले बंटवारा, कितने लोग मारे गए, क्या सूरत हाल हुई। आज जिसे कहते हैं ना कारमा, वो पलट कर चीजें आ रही हैं। आज बरतानिया में एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, पहले ये गए थे बाहर से, अब सारी दुनिया वहां पर आई है और इनके हालात कितने खराब है ये मैनेज नहीं कर सकते। ये गए हैं, फारिग हो चुके हुए हैं। और आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़ा।
ये रजीम चेंज करना चाहते थे सारे ईरान के अंदर मिलकर, ये ज़हन में रखिए, वन बाय वन करके अब सबकी कुर्सियां जा रही हैं। अब ये टिक नहीं सकते। अब असल में जो बंदा पहले निकल जाएगा वो बहुत ज्यादा खुशहाल होगा, वो सुकून करेगा कि मैं पहले निकले। जो पहले निकलेगा वो फायदे में रहेगा, जो बाद में जाएगा वो बड़ी तबाही का शिकार होगा। सो अब अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यूरोप की अपनी तबाही ये तो अब शुरुआत हो गई है। और सारे यूरोपियंस अल्टीमेटली या तो आप डील कर लें रूस